इमाम हुसैन की कई पत्नियां थीं और उनके विवाहों से उनके कई बच्चे भी हुए। उनकी प्रमुख पत्नियों में शामिल हैं शहरबानू। जैसा कि पहले बताया गया, शहरबानू को शिया परंपराओं में इमाम हुसैन की पत्नी माना जाता है और उनके पुत्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, जो चौथे शिया इमाम बने। रबाब बिन्त इमरा अल कैस। रबाब भी इमाम हुसैन की पत्नी थी और उनकी दो संतानें थीं, सकीना बिन्त हुसैन और अली असगर, जो अशरफ में शहीद हुए। लैला बिन्त अबी मुर्रा, इमाम हुसैन की एक अन्य पत्नी, जिनसे अली अकबर इब्न हुसैन का जन्म हुआ। अली अकबर भी करबला की लड़ाई में शहीद हुए। उम्मा इशाक। हजरत उम्मा इशाक भी इमाम हुसैन की पत्नी थी, जिनसे इमाम हुसैन का पुत्र जैद पैदा हुआ। इन पत्नियों और उनके बच्चों ने इमाम हुसैन के जीवन और उनके बलिदान के बाद उनके परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहरबानू, जिन्हें कभी कभी शहरबानो के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, इमाम हुसैन की पत्नी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मां मानी जाती हैं। शिया इस्लामी परंपरा में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। शहरबानो के बारे में मान्यता है कि वह ससानी राजवंश की राजकुमारी थी और उनके पिता यज़्द III ससानी साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे। जब अरबों ने ससानी साम्राज्य को पराजित किया, तो शहरबानो को कैद कर लिया गया और बाद में उनका विवाह इमाम हुसैन से हुआ। शहरबानो के पुत्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला की लड़ाई के बाद बचे रहने वाले इमाम थे और शिया परंपरा में चौथे इमाम बने। उनके माध्यम से ससानी और इस्लामी इतिहास का महत्वपूर्ण मेल होता है, जो इस्लाम के प्रारंभिक काल के सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभावों को दर्शाता है। शहरबानो की कहानी को शिया परंपरा में अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा के साथ याद किया जाता है, हालांकि इतिहासकारों में उनके जीवन के विवरणों को लेकर विभिन्न मत हैं। उनकी कहानी मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। रबाब बिन्त इमरा अल कैस इमाम हुसैन की पत्नी और उनके दो बच्चों, सकीना बिन्त हुसैन और अली असगर अब्दुल्ला की मां थीं। वह एक प्रतिष्ठित अरब कबीले की सदस्य थीं और उनका विवाह इमाम हुसैन से इस्लामिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रबाब का जीवन करबला की लड़ाई और उसके बाद की घटनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। करबला की लड़ाई 680 ईस्वी में इमाम हुसैन और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की शहादत के बाद रबाब ने अपने पति और बच्चों की मौत का गहरा शोक मनाया। करबला की लड़ाई में उनके पुत्र अली असगर, जो एक शिशु थे, को भी शहीद कर दिया गया था। रबाब की भक्ति और उनके दुखद अनुभवों को शिया मुस्लिम परंपरा में गहराई से सम्मानित किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन के बाकी समय को इमाम हुसैन की याद में और उनके बलिदान को जीवित रखने में बिताया। उनकी कहानी इस्लामी इतिहास में धैर्य, समर्पण और साहस का प्रतीक है। लैला बिन्त अबी मुर्रा इमाम हुसैन की पत्नी थी और अली अकबर इब्न हुसैन की मां के रूप में जानी जाती हैं। लैला का संबंध एक प्रतिष्ठित अरब कबीले से था और उनके पिता अबी मुर्रा एक सम्मानित व्यक्ति थे। लैला बिन्त अबी मुर्रा का जीवन और उनके पुत्र अली अकबर का योगदान इस्लामी इतिहास में महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से करबला की लड़ाई के संदर्भ में। अली अकबर इमाम हुसैन के पुत्र थे और उन्हें उनकी बहादुरी, ज्ञान और उनके दादा पैगंबर मोहम्मद की तरह के व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था। करबला की लड़ाई 680 ईस्वी में अली अकबर ने अपने पिता इमाम हुसैन के साथ वीरतापूर्वक संघर्ष किया और शहीद हो गए। लैला की कहानी, उनके बेटे की शहादत और इमाम हुसैन के परिवार की त्रासदी का हिस्सा होने के कारण शिया मुस्लिम परंपरा में अत्यधिक श्रद्धा के साथ याद की जाती है। उनके जीवन का ये पहलू धैर्य, साहस और समर्पण का प्रतीक है, जो करबला की घटना के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। उम्मा इशाक बिन्त तलहा इब्न उबैदुल्लाह इमाम हुसैन की पत्नी थी और उनका जीवन इस्लामी इतिहास में महत्वपूर्ण है। उनका विवाह पहले इमाम हसन इब्न अली से हुआ था और इमाम हसन की मृत्यु के बाद उन्होंने इमाम हुसैन से विवाह किया। इस प्रकार उम्मा इशाक का संबंध इस्लाम के दो प्रमुख व्यक्तित्वों से था, जो पैगंबर मोहम्मद के पोते थे। तलहा इब्न उबैदुल्लाह, उम्मा इशाक के पिता, इस्लाम के प्रारंभिक सहाबियों में से एक थे और उन्हें अशरा मुबाशर, वे 10 लोग जिन्हें जन्नत की खुशखबरी दी गई, में गिना जाता है। उम्मा इशाक का विवाह इमाम हसन और फिर इमाम हुसैन से होना उनके परिवार की धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। उम्मा इशाक का जीवन और उनके विवाह इस्लामी इतिहास और शिया परंपरा में एक महत्वपूर्ण अध्याय हैं। उनका संबंध और योगदान करबला की घटना और उसके बाद के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां इमाम हुसैन और उनके परिवार के सदस्यों ने अपने धर्म और विश्वास के लिए महान बलिदान दिया। उनके जीवन का ये पहलू धैर्य, सम्मान और समर्पण का प्रतीक है, जो इस्लामी इतिहास और संस्कृति में गहराई से सम्मानित है। ताहिरा नानी चैनल को सब्सक्राइब करें।